नरेंद्र मोदी की 10 साल की हेकड़ी 10 दिन में मिट्टी में मिल चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। विधानसभा की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में उनके नाम का काम तमाम हो गया है। वो बद्रीनाथ तक में बाबा भोलेनाथ के कोप से न बच सके। तीसरे कार्यकाल का 11 दिन उनसे इतना कड़ा इम्तिहान ले रहा है और एक दिन का आधा में गुजरता है और आधा दिन का राह में। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि हुजूर अपने दर्द की जितनी भी दवा करते हैं उतना ही वो बढ़ता जाता है। दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है जनाब का। वो ताजा दर्द महाराष्ट्र से अब उठा है। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार भी अपने चाचा के पावर गेम का हिस्सा बनने का मौका ढूंढ रहे हैं। अजीत पवार भी चाहते हैं कि किस तरीके से अपने चाचा के पावर गेम का हिस्सा बन जाएं। किसी भी समय इसका ऐलान हो सकता है। तो बताते चले अब आपको। पता ही है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने मिलकर महाराष्ट्र से बीजेपी का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया है। कहने का मतलब क्लियर है। आप समझते होंगे कि महाराष्ट्र से बीजेपी का बिल्कुल जो सुपड़ा है वो बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। और इसी के मोहलत में एनसीपी यानी अजीत पवार गुट के दूसरे सबसे बड़े नेता छगन भुजबल शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। अब आखिर क्यों मिलने गए शरद पवार से, धीरे धीरे हम आपको सारी बातें बता रहे हैं। बस आपको ये जो वीडियो है पूरा लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना है। जैसे ही छगन भुजबल की गाड़ी पवार के पोर्टिको में रुकी, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के पोर्टिको में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। देवेंद्र फडणवीस का तो दिल ही धक से रह गया, हमारा क्या होगा। और बीजेपी नहीं, खुद एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी कानाफूसी तेज हो गई, क्योंकि यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। आपको बता दें कि छगन भुजबल पवार के पुराने भरोसेमंद रहे, लेकिन पिछले दिनों अजीत पवार के कहने पर उन्होंने अपने नेता की पीठ में छुरा भोंक कर मोदी का हाथ मजबूत करने का फैसला किया था। लेकिन कुछ ही दिनों में भुजबल को महसूस होने लगा कि मोदी का हाथ मजबूत करने में उनके ही पैर न उखड़ जाएं। नतीजा, महायुति में उन्हें घुटन महसूस होने लगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये लगातार शरद पवार के संपर्क में थे, लेकिन पवार उन्हें मिलने का समय नहीं दे पा रहे थे। और जैसे ही पवार का दिल उन्हें लेकर थोड़ा नरम पड़ा, भुजबल ने तुरंत अपनी गाड़ी उनके घर की तरफ मोड़ दिया। बावजूद इसके शरद पवार ने भुजबल को 1.5 घंटे तक इंतजार कराया। भुजबल ने तब भी कोई शिकायत नहीं की। तो सुप्रिया सुले ने पोल खोली कि भुजबल बिना साहब के अपॉइंटमेंट के ही मिलने पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। भुजबल ने भी इसका कोई खंडन नहीं किया। उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, ये बात ठीक है कि मैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के पवार साहब से मिलने चला गया और जब मैं पहुंचा तो वो सो रहे थे और उनके जागने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन असल कहानी यह है कि शरद पवार ने उसी समय शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वेकर को समय दिया हुआ था कि दोनों के बीच चर्चा लंबी खिंच गई। इसलिए भुजबल को शरद पवार से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। शरद पवार की अपनी अदा है कि वो कभी भी किसी मुलाकात को फैसले की तरफ नहीं मोड़ते, लोगों को अंदाजा लगाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। सुप्रिया सुले ने इतना जरूर कहा कि हम साथ बैठेंगे पार्टी के लोग और तय करेंगे कि एनसीपी में किसको वापस लेना है। हम भी देखने के लिए इंतजार करेंगे पवार साहब और भुजबल की बैठक में क्या चर्चा होती है। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। इसका असर ये हुआ कि भाजपा की हालत खराब होने लगी है, उसका दिल बैठने लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर कोले ने तड़पते हुए कहा कि अभी तक कई सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं। दरअसल इन कार्यक्रमों में विकासात्मक और सामाजिक चर्चाएं होती रहती हैं। राज्य में जहां कोई राजनीति चल रही है, वहां कभी विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के नेता भी मिल जाते हैं। इसलिए हम फिलहाल भुजबल और पवार की मुलाकात पर कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। हम बीजेपी की तरफ देखिए। बावन कुले ने कहा कि छगन भुजबल महायुति के बेहद अहम नेता हैं। मैं उनकी राजनीतिक यात्रा को जानता हूं कि उनकी राजनीतिक यात्रा कैसी है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे महागठबंधन को कोई झटका लगे, महागठबंधन को कोई दिक्कत हो। इसके विपरीत तो वो हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस महायुति कैसे एकजुट रह सकता है। बावन कोले ने सफाई देते हुए यहाँ तक कह दिया कि शरद पवार से तो मैं कई बार मिल चुका हूँ, कुछ मामलों में वरिष्ठ का मार्गदर्शन लेना पड़ता है, इसलिए इस यात्रा में कोई राजनीतिक कारण नहीं है, इस मुलाकात में कोई राजनीतिक कारण नहीं है। वहीं बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि शरद पवार और भुजबल की मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भुजबल के इस कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी है। अब छगन भुजबल की होशियारी देखिए। उन्होंने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वो मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बात करने गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी और मराठा
समुदाय के मुद्दे पर किसी से भी मिलने जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी से भी मिलने को तैयार हूं। भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब है, स्थिति बेहद नाजुक बनी है, स्थिति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। मराठा ओबीसी की दुकानों में नहीं जा रहे हैं, उनसे सामान नहीं खरीद रहे हैं। मैंने उनसे कहा, पवार साहब से आप राज्य के बड़े नेता हैं, आपके इसमें आगे रास्ता निकालना चाहिए, झगड़े को खत्म करना होगा। छगन भुजबल ने दावा किया कि पवार साहब ने मुझसे कहा कि सरकार की मनोज जरांगे से क्या बातचीत हुई, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं 12 दिनों में सीएम से बातचीत करके बैठक आयोजित करता हूं। अब ये अपने आप में खटकने वाली बात है कि छगन भुजबल खुद डबल इंजन की सरकार के एक ताकतवर मंत्री हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार में वो खाद्य व आपूर्ति मंत्री हैं, वो भी किसी मामले के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं जाते, अपनी ही पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार के पास नहीं जाते, नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाते, अमित शाह के पास भी नहीं जाते। और वो जाते किसके पास है? सरकार को उखाड़ फेंकने की कस्में खाने वाले शरद पवार के पास, जिनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। इस मुलाकात के लिए 1.5 घंटे तक इंतजार भी करते हैं और 1.5 घंटे बाद स्वीकार करते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं किसी राजनीतिक मकसद के साथ नहीं आया हूं, मैं मंत्री या विधायक बनकर नहीं आया हूं, तो फिर करने क्या गए थे छगन भुजबल शरद पवार के पास, उनके घर इतने दीनहीन बनकर? यही वो सवाल है कि जिसने दिल्ली में मोदी शाह से लेकर मुंबई में फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे की लगातार नींदें उड़ा दी है। आपको बता दें कि पिछड़ों के बीच छगन भुजबल का एक बड़ा राजनीतिक आधार है, वो बहुत बड़े नेता हैं। ओबीसी तबके वो शिवसेना के सबसे शुरुआती विधायकों में से एक रहे हैं। 1950 में मचगांव के विधायक रहे थे, 2 बार मुंबई के मेयर रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद 91 में कांग्रेस में शामिल हो गए। और जब शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़कर एनसीपी बनाने का फैसला किया तो उनके साथ हो लिए। 96 से 99 तक वो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, लेकिन इसके बाद 99 और 2003 तक, फिर 2008 से 2000 तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। ऐसे में बीजेपी के लिए अजित पवार उतने जरूरी हो न हो, छगन भुजबल बहुत जरूरी हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि छगन भुजबल शरद पवार से मिलने पहुंचे ही अजित पवार के कहने पर थे। अब आगे की सोचकर मोदी शाह की नींद ही उड़ गई है। अब आप पूछेंगे कि नड्डा की नींद क्यों नहीं उड़ी, तो वो उन्हें पूछता ही कौन है, खुद उनकी पार्टी में ही। ये फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।